Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans, so you guys can ask your doubts there. ठीक है, तो हमारे ऑलरेडी 8 लेक्चर्स हो चुके हैं. ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको 8 लेक्चर्स दिख रहे होंगे. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है. हम लोगों ने कैनेमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था, फिर कैनेमेटिकल पैरामीटर्स देखा, मोशन को क्लासीफाई करा. उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी केसेस ऑफ 1D मोशन देखा. 1D मोशन हम लोग पढ़ रहे थे. फिर केसेस ऑफ 1D मोशन हम लोगों ने देखा. 3 केसेस 1D मोशन के, 4 केसेस हम लोगों ने 1D मोशन के देख लिया. कौन कौन से केसेस? पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन ऑल्सो. अभी हम लोगों ने पार्टिकल विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन कल कंप्लीट कर लिया. कल उसके डीपीपी के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दे दिए. 1 to 7 क्वेश्चन जो वो डीपीपी 2 में है, 20 क्वेश्चन में 1 to 7 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो आपके वेरिएबल एक्सेलरेशंस पे हैं. और 8 to 20 जो आपके क्वेश्चन हैं, 8 to 20 जो अब मैं सॉल्व करूँगा, वो आपके रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन में. क्लियर है क्या? क्लियर है. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन भी हम लोगों ने देख लिया. कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन के अभी भी बच गए. जैसे स्विमर वाला क्वेश्चन था, जो कोई आदमी तैरता है, स्विम करता है, तो वो सब भी क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं. ठीक है ना. रेन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं. तो वो सब क्वेश्चन को मैं आपको, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अलग एक लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा हर इस पे, हर प्रॉब्लम पे. उस पर अच्छे खासे प्रॉब्लम पूछे जाते हो उस टॉपिक पे. तो हर एक लेक्चर बना करके मैं उसको आपको, वो डेडिकेटेड रहेगा आपका हर एक प्रॉब्लम के लिए. जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर्स एंड स्विमर. ठीक है, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि रिलेटिव मोशन से ही सॉल्व होते हैं. लेकिन उसमें डेडिकेटेड एक अलग लेक्चर होगा. ठीक है, वो एक अलग डेडिकेटेड लेक्चर होगा. अभी मैं रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ, फिर जब 2D मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ाऊँगा. लेकिन इन दोनों को मिला करके कुछ और प्रॉब्लम्स बनते हैं जो कि अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेटिव मोशन की होती है. लेकिन उसको मैं अंतिम में, लास्ट में आपको वो बताने वाला हूँ कि क्या उस पर कैसे रहता है, क्या सारी चीज़ें रहती है. डेडिकेटेड रहेगा एक लेक्चर हमारा हर अलग अलग प्रॉब्लम पे, हर अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम से. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर एंड स्विमर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेन, सारी चीज़ों पे हमारा एक वो रहेगा, डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा. ठीक है, और लेक्चर के लास्ट, इस कोर्स के लास्ट जब मैं कह रहा हूँ, तो मतलब कैनेमेटिक्स जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक लेक्चर्स आए, उसी प्लेलिस्ट में हमारा 1-2 लेक्चर्स मैं करके ऐड कर दूँगा, जिसमें आप इंपॉर्टेंट PYQs होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, आप समझ के चलो कि उसको 24-25 के जो क्वेश्चंस होंगे, 2024 2025 के जितने भी मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम, वो मैं आपको उसमें क्या करूँगा, करा दिया करूँगा. अभी तो ऐसे ही मैं PYQs वगैरह करा देता हूँ, पुराने PYQs या 2023 2022 इन सब जो इंपॉर्टेंट PYQs मुझे लगते हैं वो मैं करा देता हूँ. ठीक है, लेकिन 2 साल के PYQs तो कम से कम आपको वो दिमाग में रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, कोर्स के लास्ट में हम लोग 2-3 लेक्चर्स और ऐड ऑन करके, उसमें जितने भी मेंस एडवांस और नीट के PYQs होंगे, उनको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 2024 और 2025 के. तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे. क्लियर है क्या? क्लियर है. तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं फिर हम लोग. ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं. 7 तक हमारा हो चुका था कल. क्लियर है क्या? क्लियर है. ठीक है, क्या कह रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन. अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ है कितनी, 60 मीटर लेंथ है. वो कितने के स्पीड से हमारा ट्रेवल कर रही है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है. ठीक है, अच्छी बात है. अनदर फ्राइट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. एक फ्राइट ट्रेन है और जो कि 120 मीटर लंबा है. 120 मीटर क्या है, लंबा है, उसकी लेंथ है 120 मीटर. और वो कितने के स्पीड से हमारे मूव कर रहे हैं? वो स्पीड से हमारी जो मूव कर रही है वो है 30 किलोमीटर पर आवर. कितने के स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. तो हमें पूछा द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन व्हेन फर्स्ट वन इज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? 2 ट्रेन है हमारे पास, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक फ्राइट ट्रेन है. तो सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसेंजर ट्रेन एंड फ्राइट ट्रेन? देखो दोस्त,
पैसेंजर ट्रेन हमारी वो ट्रेन होती है जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है। फ्राइट ट्रेन हमारी होती है गुड्स वगैरह जो होते हैं, वो जिसको आप मालगाड़ी बोलते हो, ठीक है। गुड्स वगैरह जो होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस यही होती है कि आपकी फ़्लाइट ट्रेन थोड़ी सी लंबी होती है, फ़्लाइट ट्रेन की स्पीड कम होती है पैसेंजर ट्रेन से। फ़्लाइट ट्रेन में आपका कोई भी पर्सन नहीं बैठता है, ठीक है, मतलब वो पैसेंजर्स के लिए नहीं होता है कम्प्लीटली, वो किसके लिए होता है, फुल्ली वो गुड्स वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन में जो है आपका पैसेंजर बैठते हैं, ठीक है, फ़्लाइट ट्रेन में पैसेंजर नहीं बैठते। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि हमारे काम के नहीं है। हमारा काम क्या है कि दो ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन की लेंथ है 60 मीटर, एक ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर, ठीक है। जिसकी 60 मीटर लेंथ वाली ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर से हमारी मूव कर रही है, 120 मीटर लेंथ वाली ट्रेन हमारी 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो दोनों सर्टेन है कि एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे, क्रॉस तो क्या होगा, करेंगे। सॉरी, एक दूसरे को कौन क्रॉस करेगा, पैसेंजर ट्रेन करेगा क्रॉस। पैसेंजर ट्रेन किसको क्रॉस करेगा, उस फ्राइट ट्रेन को क्रॉस करेगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, 80 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रही है और ये 30 किलोमीटर पर आवर से ही मूव कर रही है। तो सर्टेन है कि पैसेंजर ट्रेन हमारा उस फ्राइट ट्रेन को जो क्या कर लेगा, उसको ओवरटेक कर लेगा, उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो जब क्रॉस, वो ये पूछ रहा है कि जब एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, पैसेंजर ट्रेन भी और फ्राइट ट्रेन भी, तो कितने देर में हमारा वो पैसेंजर ट्रेन उस फ्राइट ट्रेन को क्रॉस कर लेगा, वो टाइम निकालो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब एक अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फ्राइट ट्रेन इधर जा रहा है और पैसेंजर ट्रेन इधर जा रहा है, मान के चलो, तो उस केस में कितना हमारा वो टाइम लगेगा, वो टाइम निकालो। दोनों टाइम को निकालो और उसका क्या निकालो आप, उसका रेशियो निकालो। दे आर फ्राइट ट्रेन, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन to completely cross the freight train when they are moving in same direction, and second one is in opposite direction। जब सेम डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा तो कितना टाइम लेगा वो उसको क्रॉस करने में, वो निकालो। और फिर जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितना टाइम लेगा हमको निकालने, उसको क्रॉस करने के लिए, वो क्या निकाल, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस, वो कितना टाइम लेगा एक बार जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्लियर है क्या, तो हम निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात तो हमारे लिए है नहीं। क्लियर है क्या, हम पहले क्या बनाए, पहले हम ट्रेन बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे। तो ट्रेन तो तुम लोग मेरे से अच्छा बना लेते हो, है कि नहीं, मेरे से बनता नहीं है ट्रेन एक्चुअली, ठीक है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा, तो अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। 8 मिनट तो निकल जाता है दोस्त इंट्रो देने में ही, ठीक है। ऐसा लगता रहता है कि वो यूट्यूब का कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं होता, 8 मिनट तो उसी समय निकल जाता है, ठीक है। बहरहाल कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रेन है, एक ट्रेन क्या है हमारे पास, ये 60 मीटर का ये ट्रेन है। कितने मीटर का ये ट्रेन है, 60 मीटर का ये ट्रेन है। इसकी लेंथ कितनी है, 60 मीटर है। और एक ट्रेन है हमारे पास, क्या, एक ट्रेन हमारे पास ये है जो 120 मीटर हमारे पास थी हुई। इसकी लेंथ कितनी है, ये 120 मीटर है, ठीक है। पहला केस अगर हम देखें तो ये 60 मीटर वाली 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। और ये भी हमारे इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक बार कह रहा है मूव करने के लिए, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी चल रही हो। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये सर्टेन है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर वाला इसको क्या कर लेगा, इसको नाम लो जरा, इसको क्रॉस कर लेगा, इसको क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, ठीक है। बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि चूँकि सिंस हमारे ये मीटर में दिया हुआ, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो स्पीड्स को भी हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा ना दोस्त, यस सर, रहेगा ना। तो अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, कौन सा ट्रेन दोस्त, पैसेंजर ट्रेन की अगर बात करें हम, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की अगर बात करें हम, कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में चेंज करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 80 × 5/18
इसको करो जरा, तो करोगे तो कितना हो जाएगा? मैं करूँ क्या कैलकुलेशन अगर मैं इसको करूँ 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18 ना 18, ये हो जाएगा 22.22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम स्पीड ऑफ फ्राइट ट्रेन भी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ फ्राइट ट्रेन वो कितना है हमारा, कितना दिया हुआ है? तो वो सर दिया हुआ है स्पीड ऑफ फ्राइट ट्रेन इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये 30 किलोमीटर, तो इसको भी 30 इंटू 5/18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 150, ये नहीं दोस्त, 150 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 18। 150 डिवाइडेड बाई 18 अगर करने दिया आ जाएगा तुम्हारा कितना? 8.33 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 8.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? तो ये इधर मूव कर रही है 22.22 मीटर पर सेकेंड से। अब इसको क्लीन कर देते हैं, क्या काम है इसका? फिर यहाँ पे हम पुट करते हैं ये वैल्यूज़ जो हम लोगों ने निकाला है। तो 22.22 मीटर पर सेकेंड, ये 8.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है सर, ठीक है। तो ये स्पीड हमारे निकल गए। अब जो समझने वाली बात यहाँ पे है दोस्त, ऑब्जर्वर कहाँ बिठाएं? तो ऑब्जर्वर दोस्त बिठा देते हैं इस पर, फ्राइट ट्रेन पे ऑब्जर्वर हम लोगों ने बिठा दिया। ऑब्जर्वर हम लोगों ने फ्राइट ट्रेन पे बिठा दिया। तो ऑब्जर्वर जब हम लोगों ने फ्राइट ट्रेन पे बिठा दिया, केस 1 चल रहा है जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑब्जर्वर को अगर हम लोगों ने फ्राइट ट्रेन पे बिठा दिया तो फ्राइट ट्रेन इस ऑब्जर्वर के हिसाब, अब तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से काम होगा हमारा सारा, रिलेटिव में बात करेगा ये वाला ऑब्जर्वर। तो अगर ऑब्जर्वर हमारा फ्राइट ट्रेन पे बैठ गया तो फ्राइट ट्रेन तो उसके रिस्पेक्ट में क्या, किस में होगी? रेस्ट में होगी। अब इस ऑब्जर्वर को ये लग रहा हो कि ये फ्राइट ट्रेन हमारी मूव नहीं कर रही है। तो जब इस इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि फ्राइट ट्रेन हम मूव नहीं कर रही है, तो फिर इस ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसको कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना पड़े, इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि ये कम्प्लीटली इसको क्रॉस कर जाए। कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि कम्प्लीटली इसको क्रॉस कर जाए? तो पहले तो ये 120 मीटर चलेगा, पहले तो इसको 120 मीटर आना होगा ताकि ये यहाँ तक आए। ठीक है, कहाँ तक आए? 120 मीटर चलेगा तो यहाँ तक आएगा। फिर अपना जो ये 60 मीटर चलेगा तो फिर वो कहीं इसको क्रॉस कर पाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात, अगर ये एक है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने इन दोनों को यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे क्यों लिया? ऐसा लग रहा है कि ये इसका बैक एंड जो है इस वाले ट्रेन का, फ्राइट ट्रेन का, और पैसेंजर ट्रेन का फ्रंट एंड जो है, वो दोनों को आपने क्या किया है? आपने मिला करके रखा है कि हाँ यहीं से स्टार्ट होगी। सर वहाँ पे हमारा इन दोनों के बीच में गैप भी तो हो सकता है, देयर कैन बी सम गैप, देयर मे बी सम गैप, हो सकता है दोस्त। लेकिन जब तक जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में, अरे चाहे तो हम इसको यहाँ पे भी तो ले सकते थे, या 60 मीटर इधर ले ले तो फिर और 60 मीटर हमें ऐड करना पड़ता। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए, वो अपने मन से नहीं कहे कि हाँ देयर इज़ सम गैप, वहाँ पे कुछ गैप है 10 मीटर का 15 मीटर गैप है, तब तक आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग क्या करना है? नहीं लगाना है। मतलब दिमाग लगाओ, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है तो अच्छी बात है, मतलब आप समझ रहे हो, फिजिक्स को आप पढ़ रहे हो। फिर अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है तो विजुअलाइज कर रहे हो, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि सर वहाँ पर कुछ तो हमारा गैप हो सकता था ना, तो अगर गैप होता तो फिर हम क्या करते। लेकिन जब तक हमारे क्वेश्चन में क्या नहीं रहा है तो हम अपने मन से उसको एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये रिलेटिव डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डेल्टा एक्स की अगर हम बात करें, डेल्टा एक्स रिलेटिव की अगर बात करें, तो वो कितना हो जाएगा दोस्त? एक बात तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में क्या ये 120 प्लस 60 नहीं हो जाए क्या? टोटल 180 मीटर नहीं हो जाए क्या? इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो दोस्त? देखो, इसको इस वाले ट्रेन को क्रॉस करना है तो पहले तो 120 मीटर तो इसको चलना ही पड़ेगा ताकि ये यहाँ तक आए। 120 मीटर चलेगा तो ये कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आ पाएगा। ये क्लियर है क्या? फिर यहाँ तक जब वो आ पाएगा फिर उसको 60 मीटर और चलना पड़ेगा ताकि उसका ये बैक एंड और ये इसका फ्रंट एंड हमारा क्या करें, एक जगह आ जाए, और वो एक जगह आ जाए तो वो मतलब वो क्रॉस कर जाए। क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। ये नहीं कह रहा है कि इसके पैरेलल में चले या फिर दोनों का फ्रंट एंड हमें मिलाना है, नहीं दोस्त। एक का बैक एंड और दूसरे का फ्रंट एंड इसका
क्रॉस करने का मतलब ये होता है दोस्त कि जो क्रॉस कर रहा है ना, जैसे ये पैसेंजर ट्रेन इस फ्राइट ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो मतलब ये हुआ कि इसका जो बैक एंड होगा, ये बैक वाला जो ये मतलब सबसे पिछली वाली जो बोगी होगी, ठीक है, वो इसके सबसे पहले वाले बोगी को क्रॉस करना चाहिए। अरे क्लियर है क्या? इतनी चीज़ें अगर क्लियर है तो मुझे बताओ कि डेल्टा एक्स रिलेटिव फिर कितना हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर हम देखें तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये 120 मीटर, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में तो ये तो हमारा रेस्ट में है, तो ये अगर हमारे रेस्ट में हो गया तो इसको क्या लग रहा होगा कि इस पैसेंजर ट्रेन को इसको क्रॉस करने के लिए ये 120 मीटर ये ट्रेन की जो लेंथ है फ्राइट ट्रेन की, और अपना 60 मीटर दैट इज़ 180 मीटर हमारा क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी की भी बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें। अब रिलेटिव वेलोसिटी लिखो यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू हमारा क्या, फ्राइट ट्रेन। तो ये कितना हो जाएगा ये मुझे बताओ। सेम डायरेक्शन में है तो जानते हैं कि हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सब्सट्रैक्ट कर देना होता है हमको। डायरेक्शन के साथ लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हम डायरेक्शन तो पूछना है, स्पीड के टर्म में सारी चीज़ें हो रही हैं। वैसे अगर चाहो तो ये हमारा कैपिटल ये पॉजिटिव आई की तरफ जा रहे हैं। वी रिलेटिव हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, तो पैसेंजर ट्रेन हमारी 22 मीटर पर सेकेंड माइनस ये हो जाएगा कितना 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 13 ना दोस्त 13.67 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आई में, 13.36 मीटर क्या हमारा पर सेकेंड, 13.36 मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा। 13.36 मीटर है ना, अरे नहीं दोस्त 13.3667 मीटर नहीं, 13.67 करोगे तो ये तो 9 होगा, इसमें 2 और ऐड करोगे ना तो 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 89, वही तो मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ है। ये हो जाएगा कितना दोस्त, ये हो जाएगा 89 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये वी रिलेटिव हो गया। अब वो टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है क्या दोस्त? नहीं सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हमारा हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी केस नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन, केस नंबर 2 1D मोशन केस नंबर 2 का हमारा प्रॉब्लम है। ये हमारा डेल्टा एक्स हमारा कितना हो, डेल्टा एक्स होता है हमारा वी टी, तो यहाँ से टी हमारा कितना हो जाएगा, टी हो जाए डेल्टा एक्स बाई वी हमारा, तो टी हो जाए डेल्टा एक्स निकालो जरा। डेल्टा एक्स हमारा कितना है 180 मीटर अपॉन वी रिलेटिव हमारा कितना आया, डेल्टा एक्स रिलेटिव वी रिलेटिव दैट इज़ 13.89। अब करो इसको 180 बाई 13.89 कितना आ रहा है 180 बाय 13.89 जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा 12.9589 रफली आप लेकर के चलो 12.96 सेकेंड्स, 12.96 क्या सेकेंड। ये तो आ गया हमारा टाइम जब वो दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा था, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में जब वो दोनों मूव कर रहे हो, तो दोस्त डेल्टा एक्स रिलेटिव तो हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा दोस्त? अरे हाँ ना बोलो दोस्त, होगा? अरे नहीं होगा दोस्त, क्यों होगा डेल्टा एक्स रिलेटिव? अगर मान लो अब ये फिर वही चीज़ है कि फिर इसको तुम आगे बनाओ, इसको यहाँ पे बनाओ, ये जो फ्राइट ट्रेन तुम यहाँ बनाए हो, अब इसको यहाँ बनाओ, तो कहाँ बनाओ, अब यहाँ बनाओ तुम। यहाँ जब तुम इसको बनाओगे तो फिर अब लेंथ तो इसकी छोटी होगी, लेकिन मान लो ये 120 मीटर, तो फिर से वही चीज़ है ना दोस्त, फिर से वही चीज़ है। अब ये इधर से इधर, अब ये क्या हो रहा है कि अगर वो दोनों अपोजिट मूव करें, अरे नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं दोस्त, अगर मान लो अपोजिट मूव करने के लिए बोल रहा है तो मान लो ये हमारा इधर मूव कर रहा है, ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो स्टिल अगर हम इस पर बैठे हैं तो हमारा ये तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये हमारा रेस्ट में ही है, तो फिर से क्रॉस तो उसी को करना है ना, तो क्रॉस उसको फिर से वही इतना ही डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे तुम इस वाले को इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, इस पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर को यही लगेगा कि ये हमारा रेस्ट में है, और जब ये हमारा रेस्ट में है तो फिर तुम इसको इधर ले जाओ या फिर इधर ले जाओ, बात वही रहेगा कि इसको ये लगेगा कि यही चल रहा है, ये वाले जो फ्राइट ट्रेन है वो हमारे किस में, रेस्ट में। क्लियर है क्या? तो फिर से डेल्टा एक्स रिलेटिव हमारा उतना ही होगा। डेल्टा एक्स रिलेटिव कितना होगा, वो 180 मीटर ही होगा। कितना होगा दोस्त, 180 मीटर ही होगा। अच्छा, वी रिलेटिव पे फ़र्क पड़ेगा क्या?
वी रिलेटिव पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? वी रिलेटिव पे पड़ेगा ना दोस्त। अपोजिट में जाते हैं तो वो ऐड हो जाता है कि नहीं? इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो 22.22 मीटर पर सेकेंड, 22.22 माइनस, अब वेक्टर तरीके से अगर देखो तो ये इधर जा रहा है, तो माइनस का मतलब है कि ये 8.33 इधर ऐड कर दो, -8.33। अरे समझ में आया कि नहीं दोस्त? ये निगेटिव एक्स में जा रहा है ना, तो निगेटिव आई, ये पॉजिटिव आई। क्लियर है कि? क्लियर है। तो ये दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 30.53 हो जाना चाहिए मीटर पर सेकेंड। 30 पॉइंट कितना दोस्त? 30.53 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो ये वी रिलेटिव हो गया तुम्हारा इतना। तब इसके लिए टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल काम नहीं। फिर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी कर दो, दैट इज़ 180/30.53। ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 36 जब होता है 180। देख लो ज़रा, तो 180 डिवाइड बाय 30.53, दैट इज़ 5.8958। 5.8958 तो तुम मान सकते हो कितना? 5.89 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है सर? तो सॉरी, अब हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो ये टाइम निकला, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये टाइम निकला। हमें रेशियो पूछ रहा है दोनों का, तो रेशियो आपको बताना है। तो रेशियो बताओ, 12.96/5.89 जब आप करोगे तो आप इतना निकल के आ जाएगा, 12.96 डिवाइडेड बाय 5.89 जब करोगे तो ये आ जाएगा 2.20। 2.20 है क्या ऑप्शन में? 2.20 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। फिर ये यही वाला होगा आपका 11/5। कितना होगा? 11/5, यही रेशियो होगा। यही होगा 5.20। 1 पे 5 2 जा 10, फिर 1 पे 0, 1 पे 0 डालो तो 5 2 जा 10। हाँ, यही होगा हमारा 11:5। कितना हो जाएगा? 11:5, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर है क्या? 11:5 वाला। समझ में आया क्या? अरे आया समझ में दोस्त? आ गया सर समझ में। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? बहरहाल अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? अ साइक्लिस्ट बिहाइंड द बस मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कितने के वेलोसिटी से हमारा मूव कर रहा है दोस्त? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमारा वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, ठीक है? एट सम इंस्टेंट बस स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमारा बस में एक्सेलरेशन आ गया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट टू ओवरटेक द बस। साइकिल क्या कर रहा है दोस्त? बस को ओवरटेक कर ले रहा है। साइकिल बस को ओवरटेक कर ले रहा है दोस्त, समझ रहे हो? ठीक है, अभी साइकिल बनाना पड़ेगा, ठीक है? साइकिल कैसे बनता है? जैसे मान लो ये मेरा साइकिल है, ठीक है? तो अभी नहीं बन रहा है दोस्त, ये पता नहीं क्या हो, साइकिल वाइकिल बनता नहीं। मान लो ये साइकिल है हमारा, इस पर बैठा हुआ एक, ठीक है? साइकिल तो अच्छा बना नहीं, तो ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिस्ट है। ये क्या है हमारा? ये साइक्लिस्ट है। साइक्लिस्ट है ये हमारा। सी पॉइंट नहीं है दोस्त, ये साइक्लिस्ट है। और ये हमारा बस है, यहाँ पे बस है हमारा, ये साइकिल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दोस्त वो दिया हुआ हमें कितना? 96 मीटर। कितना दिया हुआ दोस्त? 96 मीटर। बिहाइंड द बस मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमारा मूव कर रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है। फाइंड द टाइम टेकन। अब बस में हमारी एक्सेलरेशन आ गई कितनी? एट सम इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे
किसी टाइम टी पे या किसी इंस्टेंट पे मान लो इसमें एक्सेलरेशन आ गई कितनी, इसमें एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी अगर यू मान ले, इसको इसकी यू मान ले, इनिशियल वेलोसिटी मान ले, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है क्या? ये तो कॉन्स्टेंटली हमारा 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर ही रहा था, तो इसके लिए यू हम 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं और इसके लिए यू हमारा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन इसमें जो होगी वो एक्सेलरेशन हमारी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। क्लियर है क्या? तो हमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ये साइक्लिस्ट जो है सो कितने दिन में हमारा ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, तो वही परंपरा जो हमारी चली आती है कि एक ऑब्जर्वर बिठाएंगे इस पर, ऑब्जर्वर किस पे बिठाएंगे? इस पे बिठाएंगे, तो कितना आसानी से दोस्त सॉल्व हो जाए रिलेटिव मोशन से। ठीक है, एक ऑब्जर्वर बिठा दिया हम इस पे, ऑब्जर्वर जब इस पे बिठा दिए तो ऑब्जर्वर के लिए हमारा बस किस में आ गया? बस हमारा रेस्ट में आ गया। तो डेल्टा एक्स रिलेटिव अगर उसके लिए पूछा जाए कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको ओवरटेक करने के लिए इसके रिस्पेक्ट में, तो बस 96 मीटर। कितना दोस्त? 96 मीटर, मीटर पर सेकंड नहीं 96 मीटर। अगर वेक्टर साइन के साथ रखोगे जो कि ज़रूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये आई हो जाएगा हमारे, इधर ही मूव करना है उसको। ठीक है, एक्चुअल में उसको ज़्यादा करना है क्योंकि बस में एक्सेलरेशन आ गई है ना, तो बस थोड़ा मूव तो करेगी, बस आगे तो जाएगी। लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि 96 मीटर कर लेगा ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो बस हमारे किस में? रेस्ट में, ये तो चल रही नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में बस 96 मीटर चलना। ठीक है, यू इनिशियल की अगर यू की हम बात करें, यू रिलेटिव की बात करें अगर हम, यू रिलेटिव हमारा कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी की रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगा कितना? इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 20 माइनस क्या 0 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर क्या पर सेकेंड। डायरेक्शन जो लेंगे वो पॉजिटिव आई लेंगे। ठीक है, ए रिलेटिव की अगर बात करें, रिलेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? वो 0 माइनस 2, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो पहले इसका फिर बाद में इसका सेम डायरेक्शन मूव करे तो हमारा उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव आई इधर की डायरेक्शन में हमारा, बात भी सही है। तब ये तुमको कुछ देखा नहीं लग रहा है क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नंबर 3, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नंबर 3 अब नहीं बन गया क्या? डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या हमारा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव यू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो डेल्टा एक्स रिलेटिव हमारा कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स रिलेटिव 96 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर। यू रिलेटिव हमारा कितना? यू रिलेटिव हमारा 20। डायरेक्शन के मतलब साइन के साथ ही पुट कर दो। ठीक है, अब निकाल दें तो साइन के साथ पुट कर लो। टाइम टी तो हमें निकालना ही है, प्लस ये माइनस तो हमारा माइनस कर देगा उस प्लस को, तो ये माइनस हाफ ए रिलेटिव 2, ऑलरेडी एक माइनस हमने दे दिया तो ये माइनस अब पुट करने की जरूरत नहीं है। तो टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो 96 इक्वल्स टू क्या हमारा हो जाएगा? 20t माइनस टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बनेगा ये बनाओ उसको, टी स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू 0 हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अभी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा हम ही को करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो टी स्क्वायर कैसे हो 96 होगा? तो 12 8 या 96 होना चाहिए, 12 8 जा और ऐड भी हो जाएगा हमारा, तो माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कि नहीं आता है दोस्त? नहीं समझ में आए ये वाला स्टेप पूछ लेना। ठीक है, शर्माना मत कि कैसे पूछे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th 10th में पढ़े होगे दोस्त, नहीं समझ में आया कैसे किया तो पूछ लेना। होता है किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों को बहुत बाद में दिमाग खुलता है कि पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। 9th 10th में बहुत बच्चा नहीं करता है पढ़ाई, लगता है 11th 12th में जाएंगे तब करेंगे पढ़ाई। हो जाता है बहुत बच्चा सीरियस हो जाता है 11th 12th में। क्लियर है क्या? तो पूछ लेना अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से टी कॉमन करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व होता है। तो t माइनस 12 यहाँ से 8 कॉमन करो तो t माइनस 12 इक्वल्स टू सी 0। तो यहाँ से t हमारा 2 आ गया, एक 8 आया और t हमारा कितना आया? एक 12 आया। तो ये 12 वाले को हम क्या बोले? नॉट वैलिड। 12 हमारा क्या होगा? नॉट वैलिड होगा हमारा। नॉट क्या होगा? वैलिड होगा हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। 8 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। t इक्वल्स टू 8 सेकेंड हमारा क्या हो गया? t इक्वल्स टू 8 सेकेंड ही हमारा आंसर हो गया। क्यों हुआ सर t इक्वल टू 8 सेकेंड? 12 सेकेंड क्यों नहीं होगा आंसर बताइए तो?
12 सेकेंड क्यों नहीं होगा आंसर दोस्त? 12 सेकेंड आंसर इसलिए नहीं होगा, देखो क्या कह रहा है हमारा, ये 2 टाइम आया क्यों, पहले ये तो इस बात को समझो कि 2 टाइम आया क्यों। तो 2 टाइम सर इसलिए आया, 2 टाइम क्यों आया, यहाँ पे 2 टाइम क्यों आया, ठीक है। तो कोई ये बोल रहा है कि टी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए 2 टाइम आया। वो तो समझ गए, वो तो इक्वेशन है, वो तो मैथमेटिक्स है उसका। हम ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे की फिजिक्स बताओ कि 2 टाइम क्यों आया। टाइम तो एक ही आना चाहिए, टाइम 2 टाइम आया तो आया क्यों, इसके पीछे का फिजिक्स बताओ, मैथमेटिक्स मत बताओ मुझे कि हाँ टी स्क्वायर है तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतना हमारा सॉल्यूशन आता है, उतने रूट्स आते हैं उसके, वो तो पता है, मुझे भी पता है वो चीज़। 2 टाइम क्या क्यों आया इसके पीछे की फिजिक्स बताओ। खैर फिजिक्स में मुझे पता है, लेकिन मुझे फिजिक्स बताओ उसके पीछे का कि 2 टाइम क्यों आया। वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो मुझे, और कमेंट करो और बताओ कि 2 टाइम यहाँ पे क्यों आया। पॉज किया क्या, कमेंट किया क्या, वापस आ गए, ठीक है मैं बताता हूँ तुमको 2 टाइम यहाँ पे क्यों आया। देखो ये तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये लेकिन एक्सेलरेट करना शुरू किया। जब ये एक्सेलरेट करना शुरू किया होगा दोस्त, अपने पीक पे जब ये पहुंच रहा होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत बढ़ रही होगी धीरे धीरे, तो लेकिन ये तो पहले से 20 मीटर पर सेकेंड पे है, तो 96 मीटर के बीच का डिस्टेंस, समझो बात को समझो। एक्सेलरेशन अभी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे बढ़ रही होगी, वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे इसकी बढ़ रही होगी। लेकिन जब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी दोस्त, तब तक एक बार 8 सेकेंड के अंदर ये इसको क्या कर लिया होगा, ये इसको ओवरटेक कर लिया होगा। शुरुआत की स्टार्टिंग के इनिशियली 8 सेकेंड में ये क्या कर लिया होगा, ये साइकिल जो है इसको, इस बस को ओवरटेक कर लिया होगा। क्यों ओवरटेक कर लिया होगा, क्योंकि साइकिल के पास इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी पहले से थी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था तो उस टाइम हमारी बस क्या थी, बस हमारी रेस्ट में थी, बस में जस्ट एक मोमेंट पे एक्सेलरेशन आया ही था। जब एक्सेलरेशन आया ही था तो उसको वेलोसिटी लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और जब उसको वेलोसिटी लाने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा दोस्त, उसी दरमियान क्या कर लिया साइक्लिस्ट, एक बार उसको ओवरटेक कर लिया होगा। साइक्लिस्ट क्या कर लिया होगा, एक बार उसको ओवरटेक कर लिया होगा। लेकिन ऐसा तो बात है नहीं कि साइक्लिस्ट की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो बस की स्पीड उससे कम हुई होगी, नहीं दोस्त। जब उसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो उसमें वेलोसिटी भी धीरे धीरे ज़्यादा हो रही होगी, धीरे धीरे बस अपनी वेलोसिटी को अटेन कर रहा होगा। और जब अपने वेलोसिटी को बस अटेन कर लेगी तो वो जो साइक्लिस्ट जो उससे आगे गया होगा, वो साइक्लिस्ट को क्या करेगा, फिर एक बार ओवरटेक करेगा। तो ये 8 सेकेंड और 12 सेकेंड हमारा क्या कह रहा है कि ये 8 सेकेंड जो फर्स्ट का 8 सेकेंड है उसमें साइक्लिस्ट ने उस बस वाले को ओवरटेक किया, ठीक है। लेकिन अगले 12 सेकेंड में, अगले 12 कहने का मतलब 4 सेकेंड बाद ही, ठीक है, 4 सेकेंड बाद ही हमारा क्या होगा कि ये साइकिलिस्ट जो है, सॉरी ये बस वाला जो है, उस साइकिलिस्ट को वापस से ओवरटेक कर लिया होगा। बस वाला साइकिलिस्ट को क्या कर लिया होगा, वापस से ओवरटेक कर लिया होगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली हमारा आता कैसा है कि मीटिंग पॉइंट बताओ कि जब वो एक दूसरे को कैच कर ले तो हमारा कितना टाइम में वो हमारा कैच कर लेगा। तो यहाँ पे वो लिखा नहीं, यहाँ पे बोला है कि टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट टू ओवरटेक द बस। साइकिलिस्ट ओवरटेक कितना में बस को कर लेगा, ठीक है। ओवरटेक बोलो, कैचअप बोलो, मीट बोलो, कुछ भी बोलो तो एक ही चीज़ हो गई हमारी। तो 2 बार वो मीट करेगा, एक बार तो साइकिलिस्ट जब उसको ओवरटेक कर रहा होगा, लेकिन दूसरे दफ़ा हमारा जो बस वाला होगा वो भी उस साइकिलिस्ट को क्या कर रहा होगा, उस साइकिलिस्ट को ओवरटेक कर रहा है। लेकिन बस जो साइकिलिस्ट को ओवरटेक कर रहा है वो टाइम हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि साइकिलिस्ट जो उस बस वाले को ओवरटेक कर रहा है, साइकिलिस्ट बस को स्टार्टिंग के 8 सेकेंड में ही ओवरटेक करेगा। तब तक ही ओवरटेक कर पाएगा जब तक कि वेलोसिटी को बस ने अटेन नहीं करा है। जैसे वेलोसिटी बस अटेन कर लेगा तो फिर वो साइकिलिस्ट पीछे हो जाएगा, बस अपना उस स्पीड से चलने लगा। वैसे भी तुम जानते हो कि साइकिल की स्पीड बहुत कम होती है बस के कंपेयर में, अगर तुम देखोगे तो साइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा देर तक बस को ओवरटेक नहीं कर सकते। बस एक टाइम के बाद साइकिलिस्ट को ओवरटेक करेगा ही करेगा। क्लियर है क्या? तो ये 2 टाइम आने के पीछे यही एक रीज़न है, और हमें जो टाइम देना है वो 8 सेकेंड देना है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में ही हमारा जो है वो साइकिलिस्ट उसको ओवरटेक कर पाएगा, बाद में वो साइकिलिस्ट उस बस वाले को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी है उसकी दोस्त? उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पार्टिकल जो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है। अनदर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक और पार्टिकल जो कि स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एक और पार्टिकल हमारा रेस्ट से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। 40 मीटर बिहाइंड दैट पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in same direction. Find the time taken by the particle, find the time taken after which the
सेकंड पार्टिकल विल ओवरटेक द फर्स्ट पार्टिकल। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको बस फ्री बॉडी डायग्राम FBD बना करके दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे खुद से, मैं नहीं करूँगा। आपको डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एक पार्टिकल है हमारा इज़ मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं FBD बस बना करके दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल हमारा बस ही है, ठीक है। ये इस पर मूव कर रहा है, हमारा इस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अनदर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये इसकी यू मान लो तुम, यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर है क्या। एक पार्टिकल और है रेस्ट से, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 40 मीटर बिहाइंड दैट पार्टिकल। इसको पहला पार्टिकल मानो दोस्त, इसको पहला पार्टिकल मानो। और यहाँ पे इससे 40 मीटर पीछे जो है एक और पार्टिकल, एक और बस है हमारी, दूसरी बस इसको मानो। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 40 मीटर आपको दिया हुआ है और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या, हम वी कैन टेक द इनिशियल वेलोसिटी एज 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्लियर है क्या, क्लियर है। 40 मीटर बिहाइंड दैट पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर। लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन है, इसको क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कितनी है इसको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब ये वेलोसिटी को तो अटेंड करेगा एक ना एक बार। तो ये 2 वाला क्या कर लेगा, इसको 1 को हमारा क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, वो सर्टेन है। क्योंकि जैसे जैसे इसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी इसमें वेलोसिटी आएगी, और हो सकता है कि 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेलोसिटी इसके अंदर आए और एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे ये 2 वाला इसको क्या कर ले, ओवरटेक कर ले, ठीक है। तो वो हमें पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर विच द सेकेंड पार्टिकल विल ओवरटेक द फर्स्ट पार्टिकल। ये वाला पार्टिकल इसको ओवरटेक कर लेगा कितने टाइम में, ठीक है। तो आप बता सकते हो, यहाँ से डेल्टा एक्स रिलेटिव आप निकाल सकते हो, निकाल के मुझे कमेंट करके बताओ, बता दूँ क्या, डाटा में बता देता हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इस पर बिठा लो अपने आप को, इस पर क्या कर लो, बिठा लो अपने आप को ऑब्जर्वर। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये हमारा आगे कई बार काम कर चुके हैं हम लोग, ये रेस्ट में आ गया। तो इसको लगेगा कि 40 मीटर ही बस इसको ट्रेवल करना है। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड नहीं, 40 मीटर पॉजिटिव आई, ठीक है। यू रिलेटिव हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो कि नहीं दोस्त, यू रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट में और कितने हो जाएगी, -20 मीटर पर सेकेंड आई। और क्या निकाल सकते हैं, ए रिलेटिव हम निकाल सकते हैं। ए रिलेटिव हमारा कितना हो जाएगा, ए रिलेटिव हो जाएगा इतना माइनस इतना, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, क्लियर है क्या। अब यहाँ से UT + ½ AT स्क्वायर लगा करके दोस्त क्या कर लो, तुम निकाल लो। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, आई थिंक इसका जो आंसर आएगा वो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21.83 मीटर 83 सेकेंड, ऐसा कुछ तो आएगा, 21.83। इसकी मैं देख लेता हूँ एक बार, ये क्वेश्चन था मेरे लेक्चर प्रिपेयर जब करा था मैंने, तो उसमें ये क्वेश्चन था 28.3 सेकेंड ना, 28.83 सेकेंड इसका आंसर आएगा, जिसमें ये क्या कर ले, इसको ओवरटेक कर लेगा, क्लियर है क्या, क्लियर है। अरे आया समझ में क्या ये वाला क्वेश्चन आ गया, जस्ट अ सेकेंड। देखो दोस्त है मेरा, वो मैसेज कर रहा है मुझे कि अब बताओ MM सर कौन सा नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, अमित सर कौन सा कोर्स स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वो मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है कि सर कौन सा कोर्स स्टार्ट करेंगे, कौन सा कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जबकि ऐप पे सारा कुछ अपडेटेड रहता है, ठीक है, अपडेटेड रहता है सारा कुछ, जा कर के वहाँ पे देखना चाहिए, लेकिन वो मुझे मैसेज करेगा, ठीक है। दोस्त नहीं कह सकते, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, तो ऑनलाइन बैचेस हैं, तो उसमें दोस्त तो उतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, ठीक है। नंबर भी नहीं सेव है ना, उसके पास मेरा होगा, मेरे पास तो नहीं है उसका, उसने मैसेज किया, तो इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अपडेटेड रहना चाहिए, अपने क्लासेस वगैरह को लेकर के अपडेटेड रहना चाहिए। आप लोग अपडेटेड रहते हो ना अपने क्लासेस को लेकर के, क्लियर है क्या, अपडेटेड रहना चाहिए क्लासेस को लेकर के। तो ये 21.83 सेकेंड आएगा, UT + ½ AT स्क्वायर लगा दो दोस्त, निकल जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया जी, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको डिलीट करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 अब आते हैं। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा था दोस्त पहले भी, कि एक लिफ्ट से एक कॉइन को जब हम लोगों ने फेंक दिया तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, तो उसकी एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना टाइम हो गया, 39। हाँ,
इस क्वेश्चन में हमारा ये क्या है, एक एलिवेटर, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग। एलिवेटर समझते हो दोस्त, एलिवेटर का मतलब होता है क्या, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। लिफ्ट जो तुम लोग देखते होगे, लिफ्ट वही होता है हमारा एलिवेटर। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर है नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कहने का मतलब नीचे आना, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आ रहा है दोस्त, कुछ एक्सेलरेशन होगी उसकी, उस एक्सेलरेशन से वो हमारा नीचे आ रहा है। अ पर्सन इन एलिवेटर, एक पर्सन है अंदर एलिवेटर में, ठीक है। ड्रॉप्स अ कॉइन, एक कॉइन को ड्रॉप करता है, ठीक है। एट दैट मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, जिस मोमेंट पे एलिवेटर स्टार्ट, वो कॉइन जैसे गिराता है तो उसी मोमेंट पे एलिवेटर हमारे क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑन द एलिवेटर। एलिवेटर के फ्लोर, एलिवेटर फ्लोर होता है, उस एलिवेटर के फ्लोर से वो कॉइन कितने डिस्टेंस पे था, 6 मीटर के डिस्टेंस पे, 6 फीट के डिस्टेंस पे था। एट दैट टाइम इट इज़ ड्रॉप, जब उसको ड्रॉप किया गया तो द पर्सन ऑब्जर्व दैट, जो पर्सन हमारा उस नाम लो जरा, उस लिफ्ट में है, उस एलिवेटर में है, वो ऑब्जर्व करता है कि उस कॉइन को, उस फ्लोर को हिट करने में, स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड लगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए तुमसे पूछ रहा है कि एलिवेटर की एक्सेलरेशन निकालो। किसकी एक्सेलरेशन निकालो, एलिवेटर की एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। एलिवेटर, लिफ्ट, लिफ्ट में कभी तुम मुझे कमेंट करके बताओ, लिफ्ट में कभी तुम लोग ऐसा हुआ है कि लिफ्ट में चढ़े हो और लाइट क्या हुई, कट गई, ठीक है, लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ऐसा हुआ है अगर किसी के साथ तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। सोच रहे हो कि मेरे साथ तो हुआ है, ठीक है, कि मैं था और मेरे एक कज़न भैया थे, ठीक है, और एक अंकल थे और एक और भैया थे, ठीक है। हम 4 लोग थे, मैं 2 कज़न भाई और मेरे चाचा, ठीक है। तो 3 लोग थे, हम 4 लोग थे हम लोग पटना में। तो हम लोग 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पे आ रहे थे, 3rd फ्लोर से इवन 2nd फ्लोर पे ही जा रहे थे, ठीक है। नहीं जाना चाहिए था, एक फ्लोर तो आदमी सीढ़ी चढ़ के आ ही सकता है, लेकिन हम लोग क्या हुआ कि चले गए, लिफ्ट से ही चले गए, ठीक है। तो लिफ्ट से जब चले गए तो उसमें जब नीचे जा रहे थे तो अचानक लाइट कट गई। अचानक जब लाइट कट गई तो एकदम वो जो चाचा थे मेरे एकदम चिल्लाने लगे कि क्या करते हो, नहीं करते हो, ठीक है, एक फ्लोर नहीं चढ़ा जाता। तो उनको भी समझना चाहिए, वो भी तो साथ में आए थे, तो आप नहीं आते, ठीक है। एक जगह बैठा रहो, एक घर में बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो, वहाँ बैठे रहो, सुनाने लगे, ठीक है। लेकिन फिर तुरंत फ़ोन ऑन किया गया, तुरंत लाइट वगैरह आई, जनरेटर वगैरह ऑन किया गया, तुरंत जो है हम लोग निकल गए उससे, ठीक है। क्लियर है क्या? तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है इंसिडेंट एज सच कुछ, तो यू कैन शेयर विथ मी, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। बाकी लोग भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, अवेयरनेस फैलेगी एक। लेकिन ये चीज़ें तो होती है कि नहीं होती है, होती है, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक एलिवेटर है, ठीक है। तो एक एलिवेटर पहले हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्त, एक एलिवेटर बनाएंगे, ठीक है। तो अब उतना वो तो नहीं बनेगा, लेकिन मान लो जैसे ये हमारा क्या है, ये एक हमारा एलिवेटर है, क्लियर है क्या, ये हमारा क्या है, एक एलिवेटर है जो कि डिसेंडिंग नीचे आ रहा है। वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी यू कितनी थी इसकी दोस्त, यू इसकी 0 थी, यू 0 मीटर पर सेकेंड। एन एलिवेटर डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी नहीं थी, मतलब यू 0 थी, ठीक है। इसकी ये एक्सेलरेशन है, ये यू हमारे क्या हो गए, यू तो हमारे 0 हो गए। अब ये ए एक्सेलरेशन से हमारा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है दोस्त, ए एक्सेलरेशन से ये हमारा नीचे आ रहा होगा, क्लियर है। जब ये ए एक्सेलरेशन से हमारा नीचे आ रहा होगा तो उस टाइम यही ए हमें क्या करना है, ये ए हमें निकालना है, ये ए हमें निकालना है, क्लियर है क्या। तो इसमें एक हमारा क्वाइन है, ठीक है, एक क्वाइन है इसमें हमारा, इस क्वाइन को हमें क्या करना है, नीचे गिराना है। तो इस क्वाइन को जब हम नीचे गिराएंगे तो हमें पता है कि जब क्वाइन नीचे गिरेगा तो इसकी एक्सेलरेशन इसके पास कितनी होगी, एक्सेलरेशन A0 मान लेते हैं, जो कि A0 हमारा कितना होगा, जी होगा। जी होगा ना दोस्त, जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम नीचे गिराओगे तो उसके उसमें कितनी एक्सेलरेशन होती है, उस एक्सेलरेशन जो होती है वो जी एक्सेलरेशन ही होती है, क्लियर है क्या। जी एक्सेलरेशन होगी उसमें, जब ग्राउंड उसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, तो जी एक्सेलरेशन से ही खींचता है ग्राउंड हमारा, ठीक है, नीचे। इसकी भी यू हमारी कितनी है, यू हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों यू 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे दोस्त, यू 0 मीटर पर सेकेंड इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा क्या रहा है कि पर्सन इज सॉरी एन एलिवेटर, एन पर्सन इज इन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। एक कॉइन को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहे, कॉइन को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें एक ऑब्जर्वर हम बिठा देंगे, ऑब्जर्वर इसी में हम बिठा देते हैं, इसी फ्लोर पे ऑब्जर्वर को हम क्या कर दिए, बिठा दिए। ऑब्जर्वर को जब फ्लोर पे हम बैठा दिए तो मोशन हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, मोशन हमें कॉइन का देखना है, किसके रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में मोशन कॉइन का देखना है, ठीक है। तो मोशन ऑफ क्या, कॉइन विद रिस्पेक्ट टू क्या, एलिवेटर, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में हम सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। एलिवेटर में ही बैठा है ना ये, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, ठीक है। तो अगर हम ए सी जी की बात करें, ए सी
ई की बात करें, जी नहीं, ए सी की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो क्या हो जाएगा हमारे ये ए सी माइनस ए ई हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में हमारे डायरेक्शन को पुट करो। ए सी हमारा कितना है? ए सी हमारा जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज माइनस जे। क्लियर है क्या? माइनस एक्सेलरेशन फिर हमारा क्या है? इसकी एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है दोस्त? इसकी एक्सेलरेशन जो है एलिवेटर की, वो एक्सेलरेशन है हमारी ए। कितनी है दोस्त? ए एक्सेलरेशन ही है हमारी, ठीक है। और ये भी माइनस जे है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन अगर कर ले हम, तो जी माइनस ए और माइनस जे को कॉमन कर लो। क्लियर है क्या? तो ए सी ई हमारी आज मतलब एक्सेलरेशन ऑफ किसकी? एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू हमारी एलिवेटर। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर हमारे पास जी माइनस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल के आ गई। किधर जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं? यू रिलेटिव, यू सी ई हमारा कितना हो? यू सी ई हमारा जीरो ही हो जाएगा। यू सी ई हमारा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये जो इसकी जो हाइट है यहाँ से वो 6 फीट है। हाइट कितनी है दोस्त? 6 फीट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई सी ई, क्वाइन की हाइट जो होगी या क्वाइन जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नीचे आने के लिए, कितना करेगा? वो करेगा 6 फीट। 6 फीट करेगा, और वो भी किधर करेगा? माइनस जे में करेगा। माइनस जे में क्या करेगा? हमारा करेगा। तो यहाँ से इसके लिए हम केस नंबर 3 नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो डेल्टा वाई रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो ये कितना? 6 फीट नीचे आ रहा है तो -6। क्लियर है क्या? यू रिलेटिव ये तो जीरो, ये पूरा टर्म ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म हमारा जीरो, इसको छोड़ ही दो। हाफ ए हमारा क्या है? ए माइनस जी, ए माइनस ए है, जी माइनस ए है, और ये माइनस जे है तो यहाँ पे एक माइनस पहले ही लगा दो, ठीक है। और टी स्क्वायर, टी ही तो हमें निकालना है। टी क्या करना है हमको? निकालना है, टी निकालना है ना दोस्त। टी तो दिया हुआ है ना, टी तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। टी 1 सेकेंड लग रहा है इन सारे प्रोसेस में, तो 1 सेकेंड जब ये लग रहा है तो 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। इस 2 को उधर भेज दो, तो जी माइनस ए को इधर रखो और 2 को इधर भेज दो। 2 को इधर भेज दो कि 12 मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर 12 मीटर हो जाएगा, सो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर ए हमें निकालना है तो ए को इधर ले जाओ, 12 को इधर भेज दो, तो जी माइनस 12 हो जाएगा। जी माइनस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अब ये बताओ कितना हो जाएगा? इसके लिए जी कितना रखोगे दोस्त? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? दोस्त कितना रखोगे? कमेंट करो तो जल्दी, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो कितना रखोगे जी। कर दिए कमेंट? क्या कितना किए कमेंट? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर, ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर। इसके लिए जो हम जी रखेंगे वो फीट में अगर दिया हुआ है तो फीट में 32 फीट होता है हमारा। 32 माइनस 12 दैट इज ए इक्वल्स टू 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दोस्त? 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर निकल करके आ जाए। क्लियर है क्या दोस्त? क्लियर है। तो ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है हमारा दोस्त। समझ में आया क्या? क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने? कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे। क्लियर है क्या? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ये इतने क्वेश्चंस हो गए सर 20 क्वेश्चन में से, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ सर। ये वाला जैसे आप बताओगे ना सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसमें मैं अच्छे से उसको क्या करूँगा ना, बताया करूँगा। जैसे ऐसे में मुझे पता नहीं चलता आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से ही आपको बताता हूँ, पूरा एकदम डीप एनालिसिस करके फिर आपको मैं सारे क्वेश्चन को बताता हूँ, लेकिन तब मैं और ज़्यादा जोर डाल के उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जितना मैं अपना कर सकता हूँ उससे भी ज़्यादा करके फिर मैं आपको बताऊंगा जब आप मुझे बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, कितना नंबर क्वेश्चन? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 स्टोन्स फॉल डाउन अ शाफ्ट, फॉल डाउन अ शाफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 2 स्टोन्स फॉल डाउन अ शाफ्ट, द सेकेंड वन बिगिनिंग इट्स fall 1 second after the first. Find the second stone's motion in relation to that of first. Ignore air resistance. एयर रेसिस्टेंस को हमको क्या करना है? इग्नोर करना है। और हमें क्या, हमारे पास 2 बॉल्स हैं, हमारे पास कितने स्टोन हैं? 2 स्टोन है दोस्त, ठीक है। एक स्टोन है हमारे पास बी, देखो पहले समझा देता हूँ। फॉल डाउन शाफ्ट का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेना है, ठीक है। 2 स्टोन है हमारे पास, ए और बी, 2 स्टोन है हमारे पास। जो सेकेंड वन बिगिनिंग इट्स फॉल 1 सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट। पहला बॉल स्टोन जो ए है उसको गिराओगे,
उसके 1 सेकंड बाद हमारा दूसरा बॉल गिरेगा, मतलब दूसरा स्टोन हमारा उसको गिराना है, ठीक है। तो फाइंड द सेकंड स्टोन्स मोशन, दूसरा सेकंड स्टोन का मोशन हमें फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट रिलेशन में, टू डैट ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन के रिलेशन में हमें काम करना है, ठीक है, पहले के रिलेशन में। तो हम करते हैं इस चीज़ों को, हम क्या करते हैं कैसे करते हैं वो देखो ज़रा। ये क्वेश्चन है और कौन सा बुक का क्वेश्चन है, ये वही जो बुक उस दिन दिखाया था मैंने, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ज़रा कैसे मैं मोशन को डिस्कस करता हूँ उसके। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो जैसे मान लो कि हमारे पास 2 स्टोन है, ठीक है। एक स्टोन है हमारे पास क्या, एक स्टोन है बी, और एक स्टोन है हमारे पास क्या, एक स्टोन है हमारा ए, ठीक है। ए हमारा गिरेगा, उसके बाद हमारा बी क्या होगा, उसके बाद हमारा बी आएगा। क्लियर है क्या? तो मान लेते हैं, अगर हम माने कि स्टोन बी इज़ ड्रॉप्ड 1 सेकेंड आफ्टर ए, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ, स्टोन बी इज़ ड्रॉप्ड, क्या, स्टोन बी इज़ ड्रॉप्ड 1 सेकेंड आफ्टर ए के 1 सेकेंड के बाद हमारा ड्रॉप किया। हम क्या मानते हैं, लेट्स हम सपोज करते हैं कि ए हमारा ड्रॉप किया हुआ टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे ड्रॉप किया। ए को कब ड्रॉप किया हम लोगों ने, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे ड्रॉप किया, और टी सेकेंड के लिए वो फॉल करता रहा है। कितने सेकंड के लिए फॉल, अरे जब इसको नीचे गिराओगे तो एक टाइम आएगा जब ये ग्राउंड पे आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ टाइम के लिए तो ये हमारा हवा में फ्लाई करते रहेगा, मतलब फॉल करते रहेगा। तो वो कितने टाइम के लिए फॉल कर रहा है वो हम लोग मान ले रहे हैं कितना टाइम के लिए फॉल कर रहा है, तो हमारा टी टाइम के लिए फॉल कर रहा है। तो लेट स्टोन ए इज ड्रॉप्ड at t equal to 0 second and it falls for t सेकेंड। कितने सेकंड के लिए फॉल किया दोस्त, t सेकंड के लिए हमारा फॉल किया। क्लियर है क्या? अब पोजीशन वगैरह की जहाँ तक बात है, तो हमें रिलेटिव पोजीशन अगर निकालनी है, किसकी रिलेटिव पोजीशन, सेकंड स्टोन की, इन रिलेशन टू दैट ऑफ फर्स्ट। मतलब हमसे पूछ रहा है कि एक्स बी ए आप बताओ, आप वी बी ए बताओ, ये 2 चीज़ आप मुझे क्या करो बताओ। क्लियर है क्या? यही सब हमारा पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें पहले तो एब्सोल्यूट पोजीशन हमें चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर जो बैठ करके देख रहा होगा कितना डिस्टेंस दोनों ट्रेवल किया होगा, क्या पोजीशन रही होगी दोनों की। फिर हमारा एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना तो बहुत आसान है, पहले एब्सोल्यूट तो निकाल ले। अरे दोस्त एक्स बी ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो एक्स बी और एक्स ए हमें पता चल जाए तो ये दोनों तो निकाल ही सकते हैं ना दोस्त। अरे है कि नहीं दोस्त? यस सर। तो हमारे पहले एक्स बी और क्या निकालते हैं, हम एक्स से निकालते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। अच्छा, फॉलो शाफ्ट कहने का मतलब दोस्त दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जो लेना है कितना लेना है, u0 लेना है। समझ गया क्या? फॉलो शाफ्ट का मतलब याद रखना, ड्रॉप, फॉलो शाफ्ट, और कौन कौन सा टर्म होता है मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभी। ड्रॉप होता है, लीव होता है, छोड़ना, ड्रॉप करना, शाफ्ट का मतलब u0 लेना, ये सब समझ गया। तो हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट मोशन पोजीशन का इक्वेशन लिखना है। एब्सोल्यूट पोजीशन का इक्वेशन हमें पहले लिखना है। एब्सोल्यूट पोजीशन का इक्वेशन पहले हमें क्या करना है, पहले एब्सोल्यूट पोजीशन का इक्वेशन हमें लिखना है। क्लियर है क्या? एब्सोल्यूट पोजीशन का इक्वेशन आप लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं सर। तो जैसे मान लो कि एक्स ए हमारा निकालो, एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए निकालो, फिर हमारा जो सब है एक्स ए निकालो। एक्स ए अगर हम निकालें तो एक्स ए हमारा क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लगा सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है दोस्त, जी ही ना लग रहा होगा दोस्त, जी से ही ना नीचे आ रहा होगा दोनों, जी और जी से, तो ये निकाल सकते हैं हम। तो एक्स ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ए जो हो जाएगा हमारा सिर्फ हमारा वेक्टर एक्सकेलर में बात करोगे, मतलब सिर्फ स्पीड वगैरह में बात करोगे या साइन के साथ बात करोगे, चाहो तो साइन के साथ भी बात कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी हमारा बात कर सकते हो, दोनों का साइन तो एक ही होगा, मान के चलो साइन के साथ ही। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा हमारा। तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ एक्सेलरेशन जी, टी टाइम के लिए फॉल किया तो टी स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा निगेटिव जे में करा होगा कि नहीं दोस्त। अब एक्स बी भी निकाल सकते हैं हम, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब इसके लिए बताओ दोस्त तुम मुझे कि यू, ये तो वाला टर्म 0 हो गया, हाफ जी भी ठीक है। टाइम कितना लेंगे दोस्त,
और ये भी माइनस जे में ही होगा, माइनस जे में ही होगा। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि टाइम इसके लिए हम क्या लें, कितना टाइम ले दोस्त, बताओ कितना टाइम ले इसके लिए हम, बताओ दोस्त तुम मुझे। तो सर दोनों की एक्सेलेरेशन तो दोनों के पास जी ही है, वेलोसिटी दोनों में दिए नहीं, तो ये तो सर्टेन है सर। और एयर रेसिस्टेंस को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट कर लीजिए, अगर उसमें सिर्फ जी लग रहा है तो दोनों को आने में जो टाइम लगेगा वो इक्वल लगेगा, आने में टाइम क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। क्लियर है क्या? तो सर आप मुझे ये बताइए कि अगर ये टी टाइम में नीचे आ रहा है और उसके ये वाला टी टाइम में अगर हमारा नीचे आ रहा है और उसके एक से क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सर मुझे ये बताइए कि ये वाला जो हमारा ये वाला स्टोन जो हमारा टी टाइम में अगर नीचे आ रहा है और बी स्टोन जो कि ए के ड्रॉप होने के 1 सेकेंड बाद उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो सर सर्टेन है कि वो t-1 सेकेंड टाइम लेगा नीचे आने के लिए। अरे क्लियर है क्या? ये चीज़ समझ में आएगी? t-1 कैसे लिया हमने यहाँ पे, नहीं आया समझ में? फिर से समझाऊँ क्या? फिर से समझा दूँ दोस्त? बताओ फिर से समझाना है क्या? देखो चाय पिया करो, चाय पीने से मन थोड़ा शांत रहता है, माथा जो दर्द करता है, हेड पेन जो होता है, हेडेक होता है, शांत होता है। ठीक है, घर पे है तो घर पे तो मिल जाती है चाय। ठीक है, जब हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पे तो चाय मिलती नहीं है, मतलब बाहर जाओ फिर बैठो, वहाँ पे है वो सब चाय की दुकान पे बैठो, फिर उसके बाद तुमको जाकर ही चाय मिलेगी। घर पे तो मम्मी लेते आती है तो पी लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितनी डांटें सुननी पड़ती है कि कितना चाय पीते हो, कितना चाय पीते हो। क्लियर है क्या? तो मैं क्या बता रहा था, वापस आते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करोगे और उस पर एयर रेसिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर दो, सिर्फ उस पर जी एक्सेलेरेशन लग रही है, तो दोस्तों वो दोनों सर्टेन है कि एक ही टाइम पे नीचे आएगा। वो दोनों को जब आप छोड़ोगे तो एक ही टाइम पे वो दोनों हमारा ग्राउंड पे पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हमारा दो स्टोन है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ए है और एक हमारा क्या दूसरे पेज पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है दोस्त। एक जैसे मान लो हमारा ये है 1 वाला और एक ये हमारा दूसरा वाला है। ठीक है, ये हमारा नीचे आया, इसको t=0 सेकेंड पे ये नीचे गिरना शुरू किया। ठीक है, नहीं t=0 सेकेंड से रिलेट कर पा रहे हो तो और मैं इसको आसान कर देता हूँ। जैसे मान लो ये जब गिरना शुरू किया, हमारा जब फॉल करना शुरू किया, तब ये हमारा अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 11:22 हो रहा है। तो 11:22 AM पे ये फॉल करना शुरू हुआ और ये कब जा कर के यहाँ पे आ गया दोस्त, जब इस पर कोई दूसरा कुछ नहीं लग रहा है, इसकी यू भी 0 है, इस पर सिर्फ जी लग रही है दोस्त। तो इसको आने में जो टाइम लगा दोस्त, और ये 11:22 है दोस्त, मतलब 11:22 एग्जैक्ट। ठीक है, तब ये जो यहाँ आया तो यहाँ आने में ये आते आते इसको जो टाइम लग गया, टाइम ये जब ग्राउंड पे आया तो तब जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 11:23:00 AM। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसको आने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट का टाइम लगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो तुम मुझे ये बताओ, उसी तरीके से एक दूसरा ऑब्जेक्ट था, इसको फेंका गया तो इसको 1 मिनट लगाने में, इसके लिए भी U 0 है हमारा, सिर्फ इस एक एक्सेलरेशन G लग रही है हमारी। इसको फेंका हम लोगों ने कब, ड्रॉप मतलब फेंका नहीं, ड्रॉप किया हम लोगों ने कब, वो किया 11:25:00 AM पे। क्लियर है क्या? और ये ग्राउंड पे कब पहुंचा, जब ग्राउंड पे ये पहुंचा तब टाइम क्या हो रहा होगा दोस्त, मुझे ये बताओ ईमानदारी से, तुम मुझे बताओ कि टाइम क्या हो रहा होगा। यदि इसको 1 मिनट आने में टाइम लगा दोस्त, तो इसको भी सर्टेन है सर कि 1 मिनट ही टाइम लगा होगा, मतलब ये टाइम जो हो रहा होगा अभी वो 11:26:00 AM हो रहा होगा दोस्त। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्त, यही क्या कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये टी टाइम पे मान लेते हैं कि t=0 पे इसको ड्रॉप किए हम लोगों ने, t=0 पे ए को अगर हम लोगों ने ड्रॉप किया और ये टी टाइम के लिए टी टाइम से हमारा नीचे आया, तो t=1 सेकेंड पे दोस्त स्टोन बी इज ड्रॉप्ड 1 सेकेंड आफ्टर ए, मतलब स्टोन बी इज ड्रॉप्ड एट t=1 सेकेंड। t= कितने सेकंड पे दोस्त, 1 सेकेंड पे। तो t=1 सेकेंड पे जब ये हमारा ड्रॉप किया होगा तो ये भी हमारा कितने के लिए, कितने टाइम के लिए फॉल किया होगा, तो t-1 सेकेंड है दोस्त, इससे 1 सेकेंड कम ना दोस्त। जैसे ये यहाँ पे हम लोगों ने किया तो
यहाँ पे बस टाइम का ही तो फ़र्क है दोस्त। इसको 11:22 पे हम नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, इसको 11:25 पे ड्रॉप कर, टाइम लेकिन 1 ही मिनट ले रहा है दोस्त। तो टाइम ये भी उतना ही लेगा, दोनों का टाइम हमारा क्या होगा, बराबर ही होगा। अरे होगा नहीं बराबर दोस्त, होगा सर। तो ये समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर समझ में आ गया। तो हाफ जी इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करो दोस्त। तो क्या करो, उसको स्क्वायर करो। क्लियर है क्या? क्लियर है। आज क्वेश्चंस आज के थोड़ा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम तो लग जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हमें निकालने के लिए बोल रहा है एक्स बी ए बोल रहा है ना, रिलेटिव पोजीशन। तो अगर रिलेटिव पोजीशन की हम बात करें, किसकी बात करें दोस्त? रिलेटिव पोजीशन की बात करें, रिलेटिव पोजीशन की अगर बात करें तो रिलेटिव पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव पोजीशन हमारा नाम लो जरा। तो एक्स ऑफ बी ए हमें निकालना है, मतलब एक्स बी माइनस एक्स ए हमें निकालना है। तो दोनों में माइनस जे तो पहले ही कॉमन कर लो, क्यों उतना ये करना है, माइनस माइनस पुट करना है। ठीक है, तो ये कितना एक्स बी हमारा हो जाएगा हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो यहाँ से हाफ जी कॉमन कर सकते हैं, टी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? टी स्क्वायर कैंसिल कर दो, डायरेक्शन माइनस जे ही है दोस्त, लास्ट में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका हाफ जी 1 माइनस 2t। क्लियर है क्या? क्लियर है। और इसको फर्दर सॉल्व करो तो हमारा कितना हो जाएगा, जो है g/2 माइनस 2 कैंसिल, तो gt फिर माइनस जे। क्लियर है क्या? और फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो g/2 हमारा कितना 4.9, अरे 9.8/2 4.9 माइनस 9.8 t माइनस जे। तो ये दोस्त बता रहे, तो जैसे जैसे टाइम तुम बढ़ाओगे, देखो ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी है, बी का रिलेटिव पोजीशन है ए के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे तुम टाइम बढ़ाओगे, क्या देख रहे हो, जैसे 1 सेकेंड लो तुम, तो 1 सेकेंड पे ये हमारा कहाँ होगा, 1 सेकेंड जब ये तुम लोगे तो ये माइनस 4.9 मीटर हमारा क्या होगा, ए से ऊपर होगा। एक के बाद ही दोस्त ए जब ग्राउंड पे गिरेगा तभी ये हमारा गिरेगा, तो ये रिलेटिव पोजीशन हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो पहले एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए हम काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे दोस्त? एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए। चाय ठंडी हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो ही गई है। एब्सोल्यूट पोजीशन की अगर बात करें, हम किसे बात करें, एब्सोल्यूट पोजीशन की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं दोस्त, वेलोसिटी, पोजीशन नहीं, क्या दोस्त, वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी की अगर बात करें तो हमारा वी ए कितना हुआ होगा, वी ए हमारा तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हमारा, वेलोसिटी हमारा ये वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा हो जाएगा जो डिस्टेंस होगा उसका, मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा जीटी हो जाएगा पहला टाइम, टी टाइम के लिए हमारा अगर ये फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जो होगा हमारा वो जीटी हो जाएगा। वेलोसिटी ए हमारा कितना हो, जी एक्सेलरेशन टी टाइम के लिए फॉल कर रहा है तो जीटी हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। क्लियर है क्या? वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीटी हो जाएगा। वी बी कितना हो जाएगा, ये भी नेगेटिव जे में ही होगा, वी बी उसको रहने देते, वी बी हमारा कितना हो जाएगा, जी टी माइनस 1 हो जाएगा, जी कितना हो जाएगा, टी माइनस 1 हमारा हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, वी बी ए निकालना है हमें, ये भी वैसे माइनस जे में ही होगा और ये भी माइनस जे में ही होगा। तो क्लियर है क्या? क्लियर है। अरे ये वी ए इक्वल टू जी टी कैसे, नहीं समझ में आया क्या? वी बराबर यू प्लस ए टी लगाओ ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, तो यू तो हमारा 0 ही है तो वी हमारा ए टी ही तो होगा। यहाँ से किया, समझो इस चीज़ को। तो जी टी माइनस जी और माइनस जे कर दो इसको, ठीक है। तो जी टी माइनस जी टी प्लस जी प्लस क्या हमारा, तो जी टी कैंसिल, माइनस जे, तो वेलोसिटी जो होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी माइनस जे। क्लियर है क्या? क्लियर है दोस्त, बात भी सही है, हम लोगों ने किया भी था वो क्वेश्चन नहीं था दोस्त,
दो स्टोन को ड्रॉप करने वाला, मतलब अगर एक के बाद एक स्टोन नहीं फेंकने वाला, एक के बाद एक स्टोन को हम जब फेंकते हैं तो लास्ट सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो लास्ट सेकंड पे उसकी वेलोसिटी वही 9.8 मीटर पर सेकंड हुई थी, कितना भी ऑब्जेक्ट भारी हो, कितना भी इनिशियल स्पीड से फेंके। क्यों ऐसा हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे उसकी रेट जो है 9.8 मीटर पर सेकंड से ही बदल रही थी। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही। क्लियर है क्या? क्लियर है? ऐसा इतनी चीज़ें जब समझ में आ गई, इतनी चीज़ें, इसको नीचे रख देना चाहिए कप को चाय पीने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ये रिलेटिव समझ में आ गया ना, तो रिलेटिव इन दोनों के लिए ये सारी चीज़ें निकाल दिया हम लोगों ने, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव ये निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बाप रे 20 क्वेश्चन हैं दोस्त। 13 करते हैं सॉल्व, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, करेंगे दोस्त। कितना टाइम हुआ? अभी तो 1 घंटा 5 मिनट ही हुआ, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन दोस्त? 13 वाला क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? क्या लस्सी कहाँ है मेरा? इसको थोड़ा सा बैठने अच्छे से। 13 वाला क्वेश्चन देखो जरा। 13 वाला क्वेश्चन, पेजेस ऐड करो इसके लिए और पेज ऐड करो, 2-3 पेजेस इसको लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन को क्या करना है पहले में समझना है, और फिर हमें अप्रोच लेना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक कैमरामैन है हमारा और पिकअप ट्रक, एक ट्रक पे एक हमारा कैमरामैन है, इज ट्रैवलिंग वेस्ट वर्ड एट 20 किलोमीटर पर। वेस्ट वर्ड किधर होता है दोस्त? -x एक्सिस में होता है वेस्ट वर्ड, ठीक है। व्हाइल ही रिकॉर्ड्स अ चीता दैट इज मूविंग वेस्ट वर्ड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर से वो भी हमारा किधर मूव कर रहा है? उस तरफ ही मूव कर रहा है हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि फास्टर देन सडनली चीता स्टॉप्स, अचानक चीता क्या हो गया? रुक गया। जैसे ट्रक को अपनी ओर आते देखा, चीता क्या हुआ? रुक गया, रुका, पीछे मुड़ा एंड देन टर्न्स एट 45 किलोमीटर ईस्टवर्ड, और फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मतलब क्या? मतलब वो उसकी तरफ मुड़ने लगा, मतलब दौड़ने लगा किसी तरफ? वो ट्रक की तरफ 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्टवर्ड, ठीक है। एज मेजर्ड बाय सडनली नर्वस क्रू मेंबर हु स्टैंड्स अलॉन्ग साइड द चीता पार्ट। अब यही दोस्त ये वाला लाइन समझ में आना चाहिए तुमको, ये वाला लाइन समझ में आना चाहिए। और सडनली नर्वस क्रू मेंबर हु स्टैंड्स अलॉन्ग साइड चीता पाथ, चीता के रास्ते में वो खड़ा, चीता जिधर खड़ा था उधर ही वो भी खड़ा था, उसी के पाथ में हमारा वो क्या था? खड़ा था, जो कि ये चीज़ें मेजर किया, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें वो। अच्छा, ये जो क्रू मेंबर है दोस्त, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस पे लास्ट में भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछा था चेंज इन एनिमल्स वेलोसिटी टेक 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड वो लिया, पूरा टर्न होने में, सारी चीज़ों को करने में 2 सेकेंड उसको लगा। व्हाट आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनिमल्स एक्सेलेरेशन अकॉर्डिंग टू द कैमरामैन। एक बार तो आपको कैमरामैन के रिस्पेक्ट में आपको उसकी एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको बताना है चीता का दोस्त, ठीक है। और सी में क्या पूछा था? मैग्नीट्यूड, एंड टी में पूछा है डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द नर्वस क्रू मेंबर। अब नर्वस क्रू मेंबर के रिस्पेक्ट में भी उस चीता की डायरेक्शन और ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन हमें निकालनी है। बात समझ में आएगी? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या कह रहा है? एक कैमरामैन है हमारे पास, क्या है? एक कैमरामैन है, एक ट्रक पे बैठा हुआ है, एक कैमरामैन है, एक ट्रक पे हमारा एक कैमरामैन बैठा हुआ है, ठीक है। और वो वेस्ट वर्ड की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? वेस्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कौन? वो ट्रक, ठीक है। तो वेस्ट वर्ड होता है दोस्त नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था, अच्छी बात है। उसी ये क्या कहते हैं, उसी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक चीता मूव कर रहा है था 30 किलोमीटर फास्टर देन। अच्छा, अभी लास्ट टाइम जब समझा रहा था वहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर बोल दिया क्या? 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द ट्रक, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो हमारा क्या कर रहा था? हमारा मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ही, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सडनली क्या हुआ? चीता रुका। चीता क्या हुआ? सडनली रुका, और रुका, पीछे मुड़ा, रुका, पीछे मुड़ा, और वो किसकी तरफ चलने लगा? वो चलने लगा
ट्रक की तरफ, ठीक है, जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी, रुका, पीछे मुड़ा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हम चलने लगी। तो तुमसे ये पूछ रहा है, और ये सारी चीज़ें, ये सारी घटना जो है वो किसने कौन मेजर कर रहा था ये सारे इंसिडेंट्स को? वो कर रहा था एक नर्वस क्रू मेंबर, एक उसको क्या कर रहा था, क्रू मेंबर हमारा ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था। तो क्रू मेंबर हमारा वो स्टैंड्स अलोंग साइड द चीता पार्ट, वो स्टैंड्स अलोंग साइड द चीता पार्ट। कहने का मतलब दोस्त ये नहीं कि वो ट्रक पे चीता की तरफ था, नहीं दोस्त, along the who stands along the cheetah alongside the cheetah's path, कहने का मतलब ये कि वो दोस्त ग्राउंड पे ही था और चीता के डायरेक्शन में ही था। किधर था दोस्त? ग्राउंड पे ही था दोस्त, वो ट्रक के ऊपर नहीं था, वो ग्राउंड पे ही था। समझ में आया क्या? ये चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपसे दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमारा ये पूछ रहा है कि उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ। एक तो वो जो फोटोग्राफर था, कैमरामैन था, उसके रिस्पेक्ट में बताओ, और एक उस क्या नाम लो उसका ज़रा, क्रू मेंबर के रिस्पेक्ट में बताओ। तो क्रू मेंबर के रिस्पेक्ट में बताओ, या फिर मान के चलो कि तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ, ठीक है। तो ऑब्जर्वर एक बार हमारा ट्रक पे होगा और दूसरा ऑब्जर्वर हमारा कहाँ होगा? ग्राउंड पे होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सब। तो सारी चीज़ों को हम लिखते हैं पहले, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, वो सारी चीज़ों को हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले हम काम कर लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से जो देख रहा होगा उसको क्या लग रहा होगा, तो पहले हम काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हुई वो समझना हमें। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा क्या क्या चीज़ें हुई, तो हुई यही सारी चीज़ें कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकालो चीता का, तो u ऑफ चीता, u ऑफ क्या? चीता। इनिशियल वेलोसिटी चीता कितना था? 30, और फिर तुम्हारा 20 फास्टर चल रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, यही इनिशियल वेलोसिटी दोस्त, और माइनस आई में जा रहा है दोस्त ये वेस्टवर्ड इधर होता है, समझ गया, इधर ये निगेटिव एक्स होता है, ठीक है, समझ गए क्या? यू चीता का इतना हो गया, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे क्या? तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 250/18, 250/18 मैं कर दूँ, 250/18, ये हो जाए 13.88, कितना हो जाएगा दोस्त? 13.88, मतलब 9 मान के चलो, 13.9 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? ये तो यू चीता हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैमरामैन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैमरामैन, या ट्रक बोल दो, ट्रक का बोलो, कैमरामैन का बोलो, किसी के रिस्पेक्ट में ले लो, एक ही बात है। तो वो कितना हो जाएगा? वो कितना दिया? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ये भी यार माइनस आई में ही था। इसके लिए मीटर पर सेकंड में निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 25 कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 18 करो तो आ जाए कितना? 5.56, 5 पॉइंट क्या, और इसको माइनस आई में लो ना, तो 5.56 माइनस आई। क्लियर है क्या? क्लियर है। यू इनिशियल वेलोसिटी चीता, वी ऑफ चीता निकाल सकते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी चीता की, अरे फाइनल वेलोसिटी चीता की निकाल सकते हैं ना दोस्त। वो किधर था? 45, स्टॉप, टर्न्स एंड देन रन्स 45 किलोमीटर ईस्टवर्ड, फिर ईस्टवर्ड हमारा इधर होता है दोस्त, ईस्टवर्ड इधर पॉजिटिव एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 45 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव आई में। इसको अगर करोगे कितना हो जाएगा? तो ये करोगे तो हो जाएगा 45, 5 जो कितना हो जाएगा? 90, 180, 225 डिवाइडेड बाय 18 कर दोगे, आ जाए 12.5, कितना आ जाए दोस्त? एग्जैक्ट 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में हो जाए। क्लियर है क्या? ये तो हो गया हमारा ग्राउंड से जो सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू कैमरामैन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं दोस्त? कैमरामैन के रिस्पेक्ट में अब सारी चीज़ों को हम करते हैं। कैमरामैन के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को हम अब करेंगे। तो जब कैमरामैन के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को करेंगे तो हमारे क्या क्या चीज़ें निकल के आ जाएंगी वो देखते हैं। तो अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैमरामैन, क्या दोस्त? विद रिस्पेक्ट टू कैमरामैन, तो विद रिस्पेक्ट टू कैमरामैन अब निकालो, क्या क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो वो सारी चीज़ों को तुम क्या करो, निकालो। तो यू निकालो, यू रिलेटिव कितना हो जाएगा? यू रिलेटिव हो जाएगा यूसी माइनस, अब कैमरामैन को भी यूसी से ही दिखाना पड़ेगा ना, तो इसको यू कैमरामैन कर लो,
इसको यू चीता कर लो, CHET चीता कर लो। तो यू कैमरामैन, अरे तो चीता माइनस कैमरामैन होगा ना दोस्त। तो यू रिलेटिव कितना होगा, तो यू ऑफ चीता माइनस यू ऑफ कैमरामैन। तो यू ऑफ चीता हमने कितना निकाला, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चीता हमने निकाला, दैट इज़ 13.89 मीटर पर सेकेंड माइनस आई। तो 13.89 मीटर पर सेकेंड माइनस आई, माइनस इसमें करो, कितना माइनस करो, 5.56 मीटर पर सेकेंड माइनस आई, 5.5 मीटर पर सेकेंड माइनस आई। क्लियर है क्या? तो जब आप इन दोनों को करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो 13.89 माइनस 5.5 जब तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, 8.9 निकल के आ जाए, 13.59, ये हो जाएगा 5.50, ये कितना हो जाएगा 5 इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 5.56 था ना दोस्त, 5.56 जब था तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8.33, 8 पॉइंट कितना दोस्त 33, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड माइनस आई। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं माइनस 8.33 मीटर पर सेकेंड आई क्या। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। ये तो यू रिलेटिव हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी का रिलेटिव भी हम निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का हम रिलेटिव निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी का रिलेटिव। वी यू इनिशियल हो गया हमारा, ठीक है, इनिशियली तो हमारा ये सारी चीज़ें हो गई। अब फाइनली अगर हम निकालने जाए फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज़ वी रिलेटिव, तो वी रिलेटिव हमारा क्या हो जाएगा, तो वी चीता माइनस वी कैमरामैन। और यहाँ से तुम ये देख सकते हो कि हमारा इनिशियली जो होगा, इनिशियली हमारा क्या चीज़ें हो रही होगी, इनिशियली हमारी निगेटिव एक्स के अलॉन्ग मूव करे, तो हमारा चीता जो होगा, चीता इज़ मूविंग अवे फ्रॉम कैमरामैन, कैमरामैन से किधर मूव कर रहा होगा, अवे ही मूव कर रहा होगा, दिख भी रहा है हमें -8.83, मतलब इधर ही मूव कर रहा होगा। चीता की फाइनल वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने, चीता की फाइनल वेलोसिटी थी 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आई, माइनस वेलोसिटी ऑफ कैमरामैन था हमारा कितना 5.56 ना, इसकी तो फाइनल वेलोसिटी भी 5.56 थी होगी दोस्त कैमरामैन की, जो इनिशियल थी वही इसकी फाइनल भी थी, ये तो स्टॉप हुआ नहीं, पीछे मुड़ा नहीं, इसकी तो 5.5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो 5.56 मीटर पर सेकेंड माइनस आई, तो अब कर दो दोनों, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस को इसमें प्लस कर दिया तो ये यहाँ पे प्लस ही बचेगा ना। ये दोनों को जब तुम ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये जब ऐड करिएगा आप तो 18.06 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 18.06 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आई। तो ये वी रिलेटिव हो गया, यू रिलेटिव इधर, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वी रिलेटिव हो गया। तब एक्सेलरेशन रिलेटिव निकालना है हमको इसके रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन रिलेटिव नहीं निकाल पाएंगे दोस्त। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा क्या होता है, याद करो v माइनस यू बाई टी हुआ करता था ना दोस्त, v माइनस यू बाई टी हुआ करता था हमारा। तो ए रिलेटिव हमारा क्या हो जाएगा, v रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव बाई क्या टाइम। तो v रिलेटिव हमारा कितना, v रिलेटिव आया 18.06, यू रिलेटिव कितना आया, यू रिलेटिव देखो दोस्त, यू रिलेटिव हमारा -8.833, तो -8.33। क्लियर है क्या? टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है हमें, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। दोनों को ऐड कर दो कितना निकल के आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 8 हो जाएगा 26.39 बाई क्या 2 डिवाइड करो आ जाएगा ये 13.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली होगा ये किसके रिस्पेक्ट में आया दोस्त। और ये पॉजिटिव आई रिलेटिव एक्सेलरेशन की ये मैग्नीट्यूड हो गई और ये डायरेक्शन हो गई, समझ गए क्या। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ चीता
विद रिस्पेक्ट टू कैमरामैन, किसके रिस्पेक्ट में दोस्त? कैमरामैन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये हमारा। और विद रिस्पेक्ट टू अब ग्राउंड करना पड़ेगा हमें, या वो क्रू मेंबर। तो क्रू मेंबर क्या आएगा दोस्त? वो तो ग्राउंड पे बैठा है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करो। क्रू मेंबर क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो ग्राउंड पे ही है ना क्रू मेंबर। कैसे ग्राउंड पे है वो तो बता दिया तुम्हें मैंने, ठीक है। ग्राउंड पे या क्रू मेंबर कर दो, क्रू मेंबर के रिस्पेक्ट में हमारी चीज़ें कैसी होगी? तो क्रू मेंबर के रिस्पेक्ट में जो हमारी चीज़ें होगी वो तो हमारा क्रू मेंबर तो हमारा रेस्ट में ही होगा, तो सारी चीज़ वैसी ही होंगी। तो ए रिलेटिव हमारा क्या हो जाएगा? तो वी रिलेटिव माइनस ए रिलेटिव, सॉरी यू रिलेटिव बाय हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा हमारा। होगा कि नहीं दोस्त? तो वी रिलेटिव क्या हो जाए? जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, किसकी? चीता की फाइनल वेलोसिटी। तो चीता की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? चीता की फाइनल वेलोसिटी निकालो 12.5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी 13.89 मीटर पर सेकेंड। यही होगी ना दोस्त? 12.9 मीटर पर सेकेंड और 13.89 मीटर पर सेकेंड। 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर और माइनस, एक और माइनस लगा दो। ये तो हमारा फाइनली तो इधर मूव कर, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इनिशियली निगेटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा था। माइनस 13.89 हो जाएगा हमारा, अपॉन टी हो जाएगा। तो टी वही 2 सेकंड टाइम लगा। तो ये भी करोगे तो ये भी तुम्हारा आकर के निकल जाएगा कितना? 12.8 13 26 पॉइंट समथिंग है। ये भी रफली तुम्हारा वही 13.2 मीटर पर सेकेंड आएगा, स्क्वायर आएगा, या 13.19 मीटर पर सेकेंड, जितना भी बोलो तो उतना ही ये भी आएगा। तो समझ में आया क्या कि रिलेटेड है? इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी क्रू मेंबर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है क्या? डायरेक्शन जो आएगी, डायरेक्शन अगेन पॉजिटिव आई ही आएगी। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि नहीं समझ में क्वेश्चन? आज सबसे हाईएस्ट हमारा लग रहा है कि शूट हो गया, सबसे लॉन्ग वीडियो आज ही लगता है शूट। 1 घंटा 21 मिनट हो गया। ये 2 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नीट के हैं क्वेश्चन, बता देता हूँ मैं। आई होप आपने सॉल्व किया होगा इन क्वेश्चंस को। नीट के क्वेश्चन, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा था मुझे नहीं आइडिया है, किसी वेबसाइट से मैंने लिया था, तो उस पर वो नहीं था, मतलब ईयर मेंशन किया हुआ नहीं था, तो इसी वजह से मुझे आइडिया नहीं किस ईयर पूछा गया था। ठीक है, हाँ पूछा हुआ, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, शायद 2006 से 2015 के बीच में पूछा क्वेश्चन का भी तो है, 10-11 का पूछा हुआ, पता नहीं कब का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि नीट में पूछा गया क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है। 2 बॉल है हमारे पास, कितना बॉल? 2 बॉल्स आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड साइमल्टेनियसली। 2 बॉल को फेंका गया है साइमल्टेनियसली अपवर्ड। एक बॉल ए मान लेते, एक बॉल हमारा बी मान लेते। ठीक है, एक 40 मीटर पर सेकेंड और एक 60 मीटर पर सेकेंड। एक 40 मीटर पर सेकेंड, एक 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमें रिलेटिव पोजीशन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्लियर है क्या? निकाल लेते t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे। ठीक है, तो 5 सेकेंड के लिए अगर मूव करेगा तो ये तो ज़्यादा वेलोसिटी है इसमें दोस्त, तो थोड़ा आगे जाएगा। कहाँ चलेगा? जैसे मान लो ये हमारा यहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है और इसकी पोजीशन यहाँ तक मान लेते हैं हम। ठीक है, ये एक्स ए है हमारा, एक्स बी, सॉरी वाई में लो ना, वाई बी लो। ये हमारा वाई ए लो, ये वाई बी लो। तो तुमसे पूछ रहा है वाई बी ए। वाई बी ए निकाल नहीं सकते हो क्या? अगर नहीं निकाल सकते हो तो बोलो, तो फिर मैं निकाल के दूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होगा क्या सॉल्व तुमसे? होनी चाहिए। वाई ए निकालो, तो वाई हमारा क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या कर दो, लगा दो। तो यू कितना है हमारा? यू हमारा 40 टू टाइम कितना है, टाइम 5 सेकेंड के लिए, माइनस हाफ जी हमारा कितना 10 हो जाएगा। माइनस क्यों लिखेगा? क्योंकि जी हमारा माइनस है, तो इसीलिए टू टी स्क्वायर 25। तो वाई ए हमारा कितना निकल गया? वाई ए हमारा निकल के आ गया 200 माइनस 25 जा 125, डेट इज़ कितना आपका 75 मीटर। इसी तरीके से वाई बी कितना निकल जाएगा? वाई बी निकल के आ जाएगा, ये तो हमारा 125 ही होगा, 65 या 300, तो 300 माइनस 125 ये हो जाएगा 175 मीटर। तो वाई बी ए हमारा कितना हो जाएगा? वाई बी माइनस वाई ए दैट इज़ 175 माइनस 75 दैट इज़ 100 मीटर। कितना दोस्त? क्लीन करो इसको।
लिखूँगा, ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। क्लियर है क्या? तो क्या उसकी पोजीशन होगी 100 मीटर की पोजीशन होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये 15 नंबर क्वेश्चन अगर ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक हमारा। दो कार है, ये अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। दो कार है हमारा, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोस्त हमारा? सेम डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। थर्ड कार passes both in opposite direction with equal time intervals of 4 minutes. What is its स्पीड? इसकी स्पीड हमसे क्या कर रहा है? स्पीड हमसे पूछ रहा है। देखो दो कार पहले बनाओ, दो कार स्टार्टिंग में हम लोगों ने मान लिया कि दो कार था हमारे पास। कौन कौन सा? एक कार था हमारे पास ये, एक कार ये था हमारा जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। और एक और कार है हमारे पास बी, वो भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किलोमीटर पर आवर में ही रहना, आंसर किलोमीटर पर आवर में ही है, ठीक है। एक थर्ड कार है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 5 किलोमीटर। कितना दोस्त? 5 किलोमीटर, ठीक है। एक और कार है दोस्त हमारा सी, एक और कार क्या है हमारा? सी, ठीक है। सी एकदम यहाँ पे है हमारा, क्या है? यहाँ है सी, जो कि मूव कर रहा है कितना से? और थर्ड कार पासेस, अच्छा इसकी स्पीड हो तो पूछ रही है हमें, वी सी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसकी स्पीड हमें निकालनी है और 4 मिनट्स के इंटरवल पे ये मतलब पास करता है, ठीक है। इसको पास करने के 4 मिनट बाद इसको ये पास करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर हम मान के चले, अगर मोशन ऑफ ए हम मान के चले, क्या हम करें, कैसे अप्रोच लेना वो समझो कि हम क्या करते हैं, मोशन ऑफ ए, मोशन ए विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम सी के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, मोशन को देखें तो यहाँ पे है अभी, ये अभी कहाँ है? यहाँ पे है। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? ट्रेवल करना पड़ेगा ए को क्रॉस करने के लिए, ए को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो कुल मिला के इन दोनों, एक ऑब्जर्वर बिठा दो दोस्त, इस पर ऑब्जर्वर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर इस पर बिठा देंगे। तो सेपरेशन कितना है दोस्त? अगर अभी ये बी के पास है, बी को क्रॉस कर, सेपरेशन कितना? 5 किलोमीटर। तो इसको क्या, इस ऑब्जर्वर को लग रहा होगा कि 5 किलोमीटर ही चलना है इस सी को, तो डेल्टा एक्स रिलेटिव कितना हो जाएगा दोस्त? डेल्टा एक्स रिलेटिव जो हो जाएगा वो हमारा 5 किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। माइनस आई ले लो दोस्त, कितना? माइनस आई इधर मूव कर रहा है नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है दोस्त? टाइम जो लग रहा है वो हमारा 4 मिनट्स लग रहा है, 4 मिनट। 4 मिनट कहने का मतलब 1/15 आवर, 1 बाय क्या 15 आवर, 4 मिनट को 1/60 से डिवाइड कर दो, 1/15 आवर हमारा टाइम हो जाएगा। टाइम हमारा 1/50 लग रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से? वी रिलेटिव हम निकाल सकते हैं। तुम पहले वी रिलेटिव तो निकालो, उसके बाद हम बात करते हैं हम, ठीक है। वी रिलेटिव निकालने से क्या होगा, ठीक है। तो वी रिलेटिव हम निकाल सकते हो। वी रिलेटिव हमारा कितना हो जाएगा? वी रिलेटिव हमारा होता है, अगर डेल्टा एक्स हमारा होता है वी टी, तो वी हमारा होता है डेल्टा एक्स बाई टी। डेल्टा एक्स हमारा कितना है? डेल्टा एक्स हमारा 5, टी कितना है हमारा? टी इज़ 1/15, दैट इज कुल मिला के 75 किलोमीटर क्या पर आवर, माइनस आई 75 किलोमीटर पर आवर क्या माइनस आई हमारा निकल के आ गया। ए और सी के लिए रिलेटिव की अगर बात करें हम तो, ठीक है। ऑब्जर्वर हमारा कहाँ बैठा हुआ था? ऑब्जर्वर हमारा बैठा हुआ था ए पे बैठा हुआ है ऑब्जर्वर हमारा। तो वी रिलेटिव को हम क्या ये नहीं लिख सकते क्या? वी सी माइनस वी ए इक्वल टू -75 किलोमीटर पर आवर। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्त? ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है ना दोस्त, ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी सी माइनस वी ए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो वी सी हमारी कितनी हो जाएगी? तो वी सी हमें निकालनी ही है, वी ए को उधर भेज दो, तो -75 पहले से इधर था और ये प्लस में हमारा 45 और ऐड हो जाए। कितना कितना है जी इसका स्पीड? कितना 30 है इसकी स्पीड, कितना है 30 स्पीड है इसका। तो क्या इसकी स्पीड है 30, स्पीड कितना है दोस्त? 30 स्पीड है। तो यहाँ से वी सी हम क्या कह सकते हैं? वी सी हमारे कितना है? -45 किलोमीटर पर आवर, -45 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस क्यों आया सर? अरे अपोजिट में मूव कर रहा है दोस्त, ये इधर जा रहा है तो इसी को तो इधर जाना ही पड़ेगा। समझ में आया कि कैसे किए? पहले उसको बी के पास लाए, ठीक है। अब यहाँ से हम सेपरेशन मान लिए, कितना सेपरेशन अगर 5 मिनट है तो, और टाइम कितना कह रहा है कि लग रहा है इंटरवल पे इसको क्रॉस करेगा, हर सबको क्रॉस करता है, तो 4 मिनट्स के इंटरवल पे क्रॉस कर रहा है। तो इसको और इसको हम कंबाइन कर लिए, ए और सी को हम कंबाइन करके रिलेटिव हम चीज़ों को रिलेटिव हिसाब से हम देखने लगे, ठीक है। तो मोशन ऑफ ए हम करने लगे सी के विद रिस्पेक्ट टू सी, या मोशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए करोगे ना दोस्त, मोशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, मोशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो डेल्टा एक्स रिलेटिव कितना हो जाएगा? ए पे अगर हमने ऑब्जर्वर को बिठा दिया तो डेल्टा एक्स रिलेटिव 5 किलोमीटर,
क्योंकि इसको लगेगा कि इधर आ रहा है, मतलब निगेटिव एक्सेस के अलॉन्ग आ रहा है, तो 5 किलोमीटर ही आ रहा है। टाइम जो इनमें लग रहा है क्रॉस करेगा जितने टाइम में, तो 1/15 आवर हो जाएगी, दैट इज 4 मिनट। ठीक है, वी रिलेटिव हमें पूछ रहा है, तो वी रिलेटिव हम नहीं निकाल सकते क्या? वी रिलेटिव तो हम निकाल ही सकते। वी रिलेटिव जब निकल के आ गया हमारे, तो वी सी माइनस वी यही तो है वी रिलेटिव। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर आज हमारा शूट हो गया फाइनली। क्लियर है क्या दोस्त? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बचे हुए 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, पक्की बात है। ठीक है, अब सॉल्व करो। आज के क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ थे, टफ नहीं कह सकते, कॉन्सेप्चुअल्स थे, बताने में टाइम लगता है। और मैं कोई भी चीज़ आप देखते हो मैं छोड़ता नहीं हूँ, हर एक चीज़ों को मैं अच्छे से बताता हूँ, तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता होगा। क्लियर है क्या? आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता है, कुछ भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में से इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए, थैंक यू सो मच। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो कैसा लगा आपको ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप अपडेटेड रहें। ठीक है, और क्या, और शेयर भी करो। ठीक है, रीच बढ़ाओ चैनल की। ठीक है ना, तो यही तो है। और यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स की फ़ीस क्या होती है? यही तो फीस होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। क्लियर है क्या? ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्लीप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।